अच्छा, ये जो शब्द है विकास या तरक्की, ये हम सब ने सुना है ना? हम सब चाहते हैं कि हमारी जिंदगी बेहतर हो, हमारा देश आगे बढ़े। पर एक मिनट, क्या विकास का मतलब हर किसी के लिए एक ही होता है? चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल। जब कोई कहता है तरक्की, तो दिमाग में क्या आता है? ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, चमचमाती गाड़ियां या कुछ और? अब जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। बिल्कुल अलग दुनिया है ना? एक तरफ है शहरी जिंदगी, गाड़ियां, अपार्टमेंट्स, मतलब जो हमें मॉडर्न लाइफ लगती है। और दूसरी तरफ फैक्ट्रियों से होने वाली तरक्की, लेकिन इसकी एक मानवीय कीमत भी होती है। यही दो तस्वीरें हमारी आज की पूरी चर्चा का आधार हैं। और यहीं से एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। क्या विकास का कोई एक ही फॉर्मूला है जो सब पर लागू हो जाए? जैसा कि हम देखेंगे, जवाब इतना आसान नहीं है। इस टेबल को देखें तो बात और साफ हो जाती है। सोचिए, एक गांव का मजदूर है जिसके पास अपनी जमीन नहीं है। उसके लिए विकास का क्या मतलब होगा? सीधी सी बात है, बेहतर मजदूरी, ज्यादा दिन काम। अब दूसरी तरफ एक बड़े उद्योगपति को देखिए। उनके लिए विकास का मतलब है ज्यादा बिजली, और उसके लिए एक बड़ा सा डैम। लेकिन उस डैम से क्या होगा? उन आदिवासियों का क्या होगा, जिनकी जमीनें, जिनके घर, जिनकी पीढ़ियों की यादें सब पानी में डूब जाएंगे? और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। ये एक असली तस्वीर है नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन की। यहाँ जो चीज़ कुछ लोगों के लिए विकास थी, वही दूसरों के लिए उनकी जिंदगी और रोजी रोटी पर एक सीधा हमला था। और ये एक लाइन इस पूरी बहस का सार है। मतलब बात साफ है, विकास के मायने अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकते हैं, और कभी-कभी तो ये एक दूसरे के एकदम उलट भी हो सकते हैं। तो अगर विकास का मतलब सिर्फ डैम बनाना या कारें चलाना नहीं है, तो फिर ये है क्या? चलिए अब इस सोच को थोड़ा और बड़ा करते हैं और विकास को सिर्फ पैसे के चश्मे से देखना बंद करते हैं। हाँ बिल्कुल, हर कोई ज्यादा इनकम चाहता है, पैसा जरूरी है। लेकिन क्या जिंदगी में सिर्फ पैसा ही सब कुछ है? जरा सोचिए, लोग बराबरी का व्यवहार, आजादी, सुरक्षा और दूसरों से इज्जत भी तो चाहते हैं। ये वो चीजें हैं जिन्हें हम शायद गिन नहीं सकते, लेकिन ये हमारी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए उतनी ही जरूरी है जितना कि पैसा। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए दो जॉब ऑफर्स हैं। पहली में सैलरी तो जबरदस्त है, पर जॉब सिक्योरिटी का कोई भरोसा नहीं, कभी भी निकाल सकते हैं। दूसरी में सैलरी थोड़ी कम है, पर नौकरी पक्की है, रेगुलर है। ज्यादातर लोग शायद दूसरी वाली लेंगे। क्यों? क्योंकि सिर्फ पैसा नहीं, मन का सुकून, एक सुरक्षा की भावना भी तो बहुत मायने रखती है। तो चलिए अब इस बातचीत को एक इंसान के लेवल से उठाकर पूरे देश के लेवल पर ले जाते हैं। हम ये कैसे तय करते हैं कि कौन सा देश कितना विकसित है? और क्या वो तरीका हमें पूरी सच्चाई बताता है? देशों की तुलना करने का सबसे कॉमन तरीका है प्रति व्यक्ति आय, या कह लीजिए एवरेज इनकम। इसका फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। देश की टोटल इनकम को उसकी टोटल आबादी से डिवाइड कर दो। वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं भी इसी का इस्तेमाल करके देशों को अमीर गरीब में बांटती हैं। लेकिन ये एवरेज इनकम है ना, ये बड़ी धोखेबाज चीज है। आइए इसे दो काल्पनिक देशों, देश ए और देश बी से समझते हैं। दोनों में 5-5 लोग रहते हैं। देश ए में सबकी इनकम लगभग बराबर है, पर देश बी में 4 लोग बहुत गरीब हैं और एक व्यक्ति इतना अमीर है कि उसकी कमाई बाकी चारों से भी कई गुना ज्यादा है। और अब देखिए असली खेल। जब हम इन दोनों देशों की औसत इनकम निकालते हैं, तो पता है क्या होता है? दोनों की एवरेज इनकम बिल्कुल बराबर आती है ना कमाल की बात? मतलब सिर्फ नंबर के हिसाब से देखें तो ये दोनों बिल्कुल अलग देश एक जैसे विकसित दिख रहे हैं। और यहीं पर औसत का सबसे बड़ा धोखा सामने आता है। ये जो एवरेज है ना, ये बहुत कुछ छुपा लेता है। ये नहीं बताता कि पैसा असल में बटा कैसे है। ये अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है, उसे पूरी तरह से ढक देता है। चलिए अब इस बात को भारत के अंदर एक असली उदाहरण से समझते हैं और देखते हैं कि कैसे सिर्फ आंकड़े देखकर हम गलत नतीजों पर पहुंच सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा की। 2021-22 के आंकड़ों के हिसाब से यहाँ की प्रति व्यक्ति आय लगभग 2,64,000 रुपए थी। इसके बाद आता है केरल, जिसकी प्रति व्यक्ति आय थी करीब 2,34,000 रुपए, यानी हरियाणा से कम। और फिर है बिहार, जहाँ की प्रति व्यक्ति आय थी लगभग 47,000 रुपए, जो इन तीनों में सबसे कम है। तो अगर हम सिर्फ इनकम को देखें तो फैसला बड़ा सीधा सा लगता है।
हरियाणा सबसे अमीर और विकसित और बिहार सबसे कम। पर क्या कहानी बस इतनी ही है? लेकिन रुकिए, असली कहानी तो अब सामने आएगी। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये तो पूरी बाजी ही पलट देती है। पैसा हरियाणा में ज्यादा है, ठीक, पर केरल में शिशु मृत्यु दर, मतलब 1 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत की दर हरियाणा से कहीं कम है। पढ़ाई लिखाई में भी केरल बहुत आगे है। स्कूल जाने वाले बच्चों का रेशियो भी केरल में बेहतर है। तो ये साफ हो गया कि सिर्फ जेब में पैसा होना ही सब कुछ नहीं है। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों? देखिए, बात सीधी सी है। जेब में रखा पैसा आपको हर चीज नहीं खरीद कर दे सकता। क्या कोई अपनी सैलरी से प्रदूषण मुक्त माहौल खरीद सकता है, या बीमारियों से पूरी तरह सुरक्षा? नहीं। ये चीजें तब मिलती हैं जब सब मिलकर कोशिश करते हैं, जब सरकारें अच्छी सार्वजनिक सुविधाएं जैसे स्कूल और अस्पताल देती हैं, और केरल ने इसी पर ध्यान दिया। तो इस पूरी चर्चा से हम सीखते क्या हैं? यही कि हमें विकास को देखने का अपना नजरिया बदलने की जरूरत है। असली विकास सिर्फ आर्थिक तरक्की का नाम नहीं है, ये कई चीजों का मिक्सचर है। इनकम, अच्छी सेहत, अच्छी शिक्षा, बराबरी। और ये सब तब होता है जब समाज में पब्लिक स्कूल और अस्पताल जैसी सुविधाएं अच्छी होती हैं, ताकि हर किसी को आगे बढ़ने का मौका मिले, चाहे वो अमीर हो या गरीब। तो आखिर में बस एक सवाल, अगर किसी देश की तरक्की सिर्फ उसके बैंक बैलेंस से नहीं नापी जा सकती, तो फिर हमारा असली लक्ष्य क्या होना चाहिए? प्रगति का असली पैमाना क्या हो, इस पर सोचिएगा जरूर।